हाय गाइस। तो आपको वीडियो के टॉपिक के नेम से तो पता चल गया रहेगा, आज का हमारा टॉपिक है लोकस्ट अटैक इन इंडिया। तो बेसिकली ये टॉपिक चूज करने का रीजन ये है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स, बहुत सारे यूथ जो है उनको एंटरटेनमेंट सेक्टर से रिलेटेड ट्रेंडिंग न्यूज़ के बारे में पता रहता है, या फिर उनके सिलेबस में जो कंटेंट है या कॉन्सेप्ट है वो उनको पता है। बहुत सारे लोगों को तो वो भी पता नहीं है। लेकिन जो रीसेंट टॉपिक्स है एनवायरनमेंट से रिलेटेड, वो हार्डली उनके बारे में सोचते हैं। तो ये एक ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में आज हम लोग बात करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट अबाउट इट। तो जिनको नहीं पता उनको बता दूं, लोकस्ट और ग्रास हॉपर्स ऑलमोस्ट सेम ही रहते हैं। वो दोनों सेम फैमिली को बिलोंग करते हैं। लेकिन उनमें एक मेजर डिफरेंस है कि ग्रास हॉपर्स जो है वो ज़्यादा करके सिंगल फ्लाई करना पसंद करते हैं या मोस्टली अलोन पाए जाते हैं। लेकिन लोकस्ट जो है वो मोस्टली ग्रुप में पाए जाते हैं। उनके ग्रुप को स्वार्म ऐसे बोलते हैं। तो आप सोचोगे कि हम लोग ये ग्रास हॉपर्स के बारे में क्यों बात कर रहे हैं, बेसिक साइंस के बारे में क्यों बात कर रहे हैं जो फिफ्थ सिक्स स्टैंडर्ड में सीखा है। तो ये मैं आपको बता दूं, ये बहुत मेजर और सीरियस टॉपिक है। आज के टाइम पे जो पूरा वर्ल्ड है वो पूरी तरह से कोरोना की तरफ अटेंशन दे रहा है, और वो अच्छी बात है, अटेंशन देना चाहिए। लेकिन उसके साथ साथ एक और इशू है जो पूरे वर्ल्ड को डिस्ट्रक्शन कॉज कर रहा है, और आने वाले टाइम में माइट भी, अगर उसको रोका नहीं गया तो मेजर डिस्ट्रक्शन कॉज करेगा, और वो है लोकस्ट अटैक। तो मैंने जैसे आपको बोला कि लोकस्ट जो है वो यूजुअली ग्रुप फॉर्म करते हैं। तो हम लोग सोचेंगे नॉर्मली जो इंसेक्ट्स रहते हैं वो नॉर्मल ग्रुप फॉर्म करते हैं, तो वैसे बात रहेगी। लेकिन ऐसा नहीं है। इनके जो ग्रुप का लेंथ है वो ऑलमोस्ट 1 किलोमीटर बड़ा साइज रहता है। इनका 1 किलोमीटर साइज का ग्रुप रहता है लोकस्ट का। और जब भी इतने साइज के लोकस्ट एक साथ कोई क्रॉप्स को, कोई फील्ड को, कोई प्लांट को डैमेज करते हैं, तो ऑलमोस्ट वो एक दिन में इतने क्रॉप्स डिस्ट्रॉय करते हैं या एक दिन में इतना खाना खाते हैं जो ऑलमोस्ट 35,000 to 40,000 पीपल का खाना है, और वो एक दिन में वो खत्म कर देते या बर्बाद कर देते हैं। और इंडिया में जो लोकस्ट का ग्रुप आया है उसका लेंथ ऑलमोस्ट 17 किलोमीटर है। तो आप ही कैलकुलेशन कर लीजिए कि अगर जो 1 किलोमीटर लेंथ साइज का जो ग्रुप है वो 35,000 पीपल का खाना खाता है एक दिन में, तो जो इंडिया में जो लोकस्ट का स्वार्म आया है वो ऑलमोस्ट 17 किलोमीटर साइज का है। तो एक दिन में ऑलमोस्ट वो 6 लाख लोगों का खाना खा जाएगा या बर्बाद कर देगा। और ये ऑलमोस्ट 3-4 डेज से इंडिया में डिस्ट्रक्शन कॉज कर रहा है। आप इस वीडियो में देख सकते हो कि कैसी किस तरह से लोकस्ट अटैक हो रहा है इंडिया में। तो आपने वीडियो में देखा है तो किस तरह से लोकस्ट जो है डिस्ट्रक्शन कॉज कर रहे हैं। थोड़ा इस टॉपिक के बेस के बारे में बात करते हैं। मोस्टली लोकस्ट जो है, डेजर्ट लोकस्ट, वो सऊदी अरेबिया में पाए जाते हैं। लेकिन उनका क्वांटिटी इतना नहीं रहता। लेकिन सऊदी अरेबिया में लाइक लास्ट 20 ईयर्स में फर्स्ट टाइम ऐसे हुआ है कि अनइवन रेनफॉल हुआ है। ज़्यादा रेनफॉल होने की वजह से वहाँ पे साइक्लोन्स भी आया। तो फेवरेबल कंडीशन होने की वजह से जो लोकस्ट का ब्रीडिंग है वो बहुत ज़्यादा हुआ। साइक्लोन्स के वजह से विंड ऑल्टरेशन हुआ। विंड का डायरेक्शन चेंज होने की वजह से बहुत सारे जो लोकस्ट का ग्रुप है वो अफ्रीका के टूवर्ड्स आए। अफ्रीका में पूरी तरह से डिस्ट्रक्शन कॉज करने के बाद ईरान और पाकिस्तान में एंटर हुए। पाकिस्तान से हम लोग के बहुत सारे इश्यूज है, लेकिन आपको बता दो पाकिस्तान का 40% जो फील्ड है वो लोकस्ट ने डैमेज कर दिया है। और पाकिस्तान थ्रू वो राजस्थान और गुजरात में एंटर हुए। बहुत सारा मध्य प्रदेश का एरिया भी डिस्ट्रॉय कर दिया। तो ऑलमोस्ट अगर हम कैलकुलेट करें तो लोकस्ट ने जो है वो 10 लाख to 12 लाख लोगों का खाना जो है वो खा लिया या बर्बाद कर दिया है। यूजुअली इंडिया में हर साल लोकस्ट अटैक होता है जून टू नवंबर के बीच में। लेकिन लोकस्ट का जो ग्रुप है उसका साइज 0.5 किलोमीटर या 1 किलोमीटर इतना ही होता है, और पेस्टिसाइड्स और इंसेक्टिसाइड स्प्रे करने की वजह से वो कंट्रोल भी किया जाता है। लेकिन इस बार
लास्ट 27 to 28 ईयर्स में फर्स्ट टाइम इतना बड़ा अटैक हुआ है जिसमें लोकस्ट का 17 किलोमीटर का जो ग्रुप है वो इंडिया में एंटर हुआ है, और बाद में स्प्लिट होने के वजह से अभी वो दिल्ली एरिया, इवन महाराष्ट्र रीजन में नागपुर में बहुत सारे ऑरेंजेस के क्रॉप जो है वो डिस्ट्रॉय कर दिए। अगर इसको प्रॉपर वे में कंट्रोल नहीं किया गया तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स हम लोग फेस करेंगे, क्योंकि अभी कोरोना पेंडेमिक में पहले ही लोगों को खाने के लिए फूड नहीं है, फूड क्राइसिस चल रहा है, और अगर इतने सारे क्रॉप्स डैमेज हुए, पंजाब में तो इमरजेंसी भी डिक्लेयर किया गया है, तो इतने सारे क्रॉप्स डैमेज हुए तो हम लोग बहुत ज़्यादा लेवल पर फूड क्राइसिस जो है वो फेस करेंगे। तो अगर हम लोग इसके स्टार्ट के बारे में सोचेंगे तो माइट भी, अगर साइक्लोन्स नहीं आते सऊदी अरेबिया में आप, या फिर अनइवन रेनफॉल नहीं होता, तो लोकस्ट का इतना ब्रीडिंग पॉसिबल नहीं होता। तो ये साइक्लोन्स या अनइवन रेनफॉल क्यों आते हैं, या फिर इंडिया में जो हर साल अभी टेम्परेचर जो बढ़ रहा है वो क्यों हो रहा है? तो बहुत सारे एक्सपर्ट्स का ये प्रेडिक्शन है, और जो कि सच है, ये सारी जो चीज़ें हैं वो ग्लोबल वार्मिंग के वजह से हो रहा है। अब ये ग्लोबल वार्मिंग क्यों होता है? पोल्यूशन की वजह से। पोल्यूशन कौन कर रहा है? हम ही कर रहे हैं। या फिर कोरोना वायरस किस रीज़न के वजह से हुआ? ह्यूमन बींग्स की वजह से ही हुआ। हम सोचेंगे कि हम पर्सनली कुछ नहीं कर रहे, लेकिन धीरे धीरे हम लोग जो पोल्यूशन कॉज कर रहे हैं उसके वजह से जो इम्पैक्ट जो है वो लार्ज हो रहा है, और जो इम्पैक्ट है वो तुरंत दिखाई नहीं देता, लेकिन उसके वजह से क्लाइमेट चेंजेस भी हो रहा है। अब इस वीडियो में मैं कोई सजेशन या इंस्ट्रक्शन नहीं देना चाहता, लेकिन आई होप कि आप अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी एनवायरनमेंट के टूवर्ड्स समझे और एटलीस्ट बेसिक स्टेप्स जो है वो ले, ताकि पोल्यूशन कंट्रोल में रहे, और हम लोग जो ये मिसहैप्स या इंसिडेंट फेस कर रहे हैं या डिजास्टर फेस कर रहे हैं जो दिखने में भले ही नेचुरल है, लेकिन वो ह्यूमन बीइंग इंटरवेंशंस की वजह से ही होते हैं। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया रहेगा, और ये जो इन्फॉर्मेशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपके फ्रेंड्स के साथ ये शेयर कीजिए ताकि उनको भी रिसेंट टॉपिक्स के बारे में अवेयर रहे वो भी। और 2020 में बहुत सारे डिजास्टर इंसिडेंट्स और मिसहैप्स हम लोग ने फेस किए, तो नेक्स्ट वीडियो बेसिकली मैं उसके बारे में ही बनाने वाला हूँ। आपको अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो भी सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर।